हेलो फ्रेंड्स। आज भारत के संविधान में हम लोग ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स जो भारत की टेरिटरी के अंदर होगा उसमें क्या फ्रीडम है और क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो देखेंगे। तो ये एक आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में दिया गया है और आर्टिकल है 301 से 307 तक। तो देखिए आर्टिकल 301 कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। हमारे देश में पूरे पूरे देश की पूरी टेरिटरी में ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की फ्रीडम रहेगी। पहले इन तीन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं कि इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन पीपल एंड कंट्रीज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदना बेचना। कौन खरीदेगा बेचेगा? या तो दो कंट्रियां खरीदेंगी बेचेंगी या फिर कुछ लोग खरीदेंगे आपस में बेचेंगे। कॉमर्स कॉमर्स इज द कंडक्ट ऑफ ट्रेड अमंग इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और समथिंग ऑफ वैल्यू बिटवीन बिजनेसेस और बिजनेस एंटिटीज। बिजनेसेस के और बिजनेस एंटिटीज के बीच में जो गुड्स एक्सचेंज हो सर्विसेज एक्सचेंज हो उसको कॉमर्स कहते हैं। इसमें आपकी सारी तरह की ट्रांसपोर्टेशन चाहे लैंड से हो, एयर से हो, वाटर से हो, ये सब भी शामिल है। ठीक है, लास्ट है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इंटरकोर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना, उसको इंटरकोर्स कहते हैं। तो क्या फ्रीडम दिया है भारत के संविधान ने ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स के संबंध में? देखिए, किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है कि हर तरह की बैरियर्स, लोकल बैरियर्स जो हैं वो उसको हटाया जाए, उसको रोका जाए, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पाएगी ठीक से। एक स्टेट अपना अलग बैरियर लगा दे, दूसरा स्टेट अपना अलग बैरियर लगा दे, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दे, वो दूसरा स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा दे, तो फिर कंट्री एज ए होल इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी रुकावटें हैं किस चीज में? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स में उसको हटाने की बहुत सख्त जरूरत होती है पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए। तभी पूरा देश यूनिफॉर्मली डेवलप हो पाएगा। नहीं तो मालूम पड़ा कोई एक पोर्शन बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, देश का दूसरा पोर्शन बहुत पीछे रह गया, बैकवर्ड रह गया, बिल्कुल एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह। ठीक है, अगर ये सब बैरियर्स हटा दिए जाए, पूरे देश में फ्रीली ट्रेड एंड कॉमर्स हो, तब ये एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देश डेवलप होगा। नहीं तो फिर कुछ इलाके बहुत डेवलप हो जाएंगे, कुछ बहुत पिछड़े रह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं देश की, वो पूरे देश की हैं। कुछ राज्यों में खनिज ज्यादा होता है, कहीं कोयला ज्यादा होता है, कहीं पेट्रोल ज्यादा होता है, कहीं चावल ज्यादा होता है, कहीं कहीं गेहूं ज्यादा होता है, कहीं दाल ज्यादा होती है। तो क्या वो राज्य अपने जो काफी पैदावार हो रही है उसको यूज करेगा और बाकी बाकी राज्यों को नहीं मिलेगा? ये चीज सोचित नहीं है। पूरा देश एक ही है, एक ही देश है, तो वो पूरे देश के लोगों को सब कुछ यूनिफॉर्मली मिले, कम रेट पे मिले, सही से सबका डेवलपमेंट हो। इसके लिए ये जरूरी है कि ये सारे तरह की बैरियर्स हटाए जाएं और ये कॉमन बेनिफिट, ये सारे जो रिसोर्सेज है ना, भले किसी एक राज्य में मिलते हैं, कुछ खनिज पदार्थ एक ही राज्य में मिलते हैं, लेकिन वो पूरे देश के बेनिफिट, कॉमन बेनिफिट के लिए यूज होने चाहिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं। इसीलिए आर्टिकल 301 में दिया हुआ है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, वो फ्री होगा। ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स, फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है यहाँ पे, फ्री का मतलब आजादी से ट्रेड कॉमर्स कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो आर्टिकल 301 का क्या उद्देश्य है? एक तो अलग अलग राज्यों के बीच में जो बॉर्डर बैरियर्स हैं उनको हटाना और एक सिंगल यूनिट बनाना देश को। ठीक है, ताकि फ्री फ्लो हो ट्रेड का और कॉमर्स का पूरे देश में, पूरे देश को एक सिंगल यूनिट बनाना, ये है आर्टिकल 301 का उद्देश्य। तो आर्टिकल 301 क्या क्या प्रिंसिपल्स देता है हमको? ये हमें एश्योरेंस देता है कि इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स तो फ्री होगा ही, आराम से दूसरे देश
राज्य में जाकर के ट्रेड हो सकता है। इसके अलावा इंट्रा स्टेट भी, एक स्टेट के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में भी आराम से फ्रीली ट्रेड हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई रेगुलेटरी लॉ है, कंपनसेटरी लॉ है, कुछ कंपनसेटरी लॉ की मतलब इस देश में, इस पार्ट में, इस राज्य में ज्यादा फला चीज पैदा होती है तो उसको किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए कुछ और चीजें दे करके, इस तरह का लॉ है, तो वो आर्टिकल 301 को वॉल्यूट नहीं कर रहा है। कोई रेगुलेटरी लॉ है तो वो भी रेगुलेशन कर रहा है उसका, उस चीजों का, तो वो भी आर्टिकल 301 को वायलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं वायलेट कर रहा है? क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। जैसे लाइसेंसिंग ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं उनको परमिट दिया जाता है कि भाई वो इस एरिया में जा सकते हैं, इस राज्य और इस राज्य में जा सकते हैं, या पूरे देश में जा सकते हैं। अलग अलग तरीके के लाइसेंसेस दिए जाते हैं, परमिट दिए जाते हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये 301 का वायलेशन है, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह प्राइस कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की जाती है। ये सब भी आर्टिकल 301 का वायलेशन नहीं माने जाएंगे। देखिए, ट्रेड कॉमर्स और जो इंटरकोर्स है वो बहुत वाइड टर्म है। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट है गुड्स का और पर्संस का वो सब शामिल है, सिर्फ गुड्स का नहीं हो, पर्संस का भी मूवमेंट शामिल है। ये आर्टिकल 301 को हमें ये नहीं समझना कि ये केवल इंटर स्टेट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए है और रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए है। ये इंट्रा स्टेट ट्रेड के लिए भी है, एक स्टेट के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके तक और एक शहर से दूसरे शहर तक में भी फ्रीली ट्रेड हो सके, कॉमर्स हो सके, इंटरकोर्स हो सके, उसके लिए भी आर्टिकल 301 है। अच्छा, आर्टिकल 301 का वायलेशन कब होगा? अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो डायरेक्टली और इमीडिएट इफेक्ट से रेस्ट्रिक्ट करे फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स को। ठीक है, डायरेक्ट इसका डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट कर दे कि ये हम दूसरे स्टेट में जाने नहीं देंगे, इस शहर में जाने नहीं देंगे, इस शहर के संग आपको बिजनेस नहीं करना है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तब 301 पिक्चर में आएगा और वो 301 का वायलेशन होगा। इसीलिए आर्टिकल 301 हमको ये फैसिलिटी देता है कि किसी भी राज्य की बाउंड्री पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी कि हमारी बाउंड्री आप पार नहीं कर सकते। जैसे देश की बाउंड्री पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वैसी रेस्ट्रिक्शंस किसी राज्य की बाउंड्री पे नहीं होंगी, और न राज्य की बाउंड्री पे होंगी, न उससे पहले होंगी, न उसके बाद होंगी। ठीक है, देखिए देखिए जो आर्टिकल 301 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया गया है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस अलाउ की गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐसी जो इम्पोज की जा सकती हैं। वो हम आर्टिकल 302 से 305 में पढ़ेंगे। ये आगे हम लोग आर्टिकल 302 से 305 में, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, पार्लियामेंट कानून बना सकती है जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स को रेस्ट्रिक्ट करे। किसके बीच रेस्ट्रिक्ट करे? एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, भारत के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में। ठीक है, लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा जरूरी है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स में डाले जाएं, तो फिर ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के ऐसा कर सकती है। दूसरी बात कि ये कोई अगर कानून बना तो फिर ये सवाल उठा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, तो फिर ये हम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, गलत कानून बन गया है। पार्लियामेंट का जो भी डिसीजन होगा इस मैटर पे वो लास्ट टाइम फाइनल होगा, कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं। ठीक है, आर्टिकल 302 की पावर यूज करके। देखिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोई स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनके पास ये कोई पावर नहीं है कि ऐसा कोई कानून बना दे जो कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस देना अलाउ कर दे, कि यूपी को बिहार के ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, ना स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है, ना ही पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, इसी तरीके से एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का कानून नहीं बनाया जा सकता
कि इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, इस स्टेट को उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस तरीके का कानून। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, अगर किसी देश के किसी पोर्शन में मान लीजिए कुछ चीजों की स्कैरसिटी हो गई है, ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है जिसमें वो प्रेफरेंस दे या डिस्क्रिमिनेशन करे इस तरीके से, ठीक है। अगर कुछ स्केसिटी किसी देश के किसी हिस्से में हो गई है, तब पार्लियामेंट प्रेफरेंस देने का उस एरिया को या उस एरिया के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन करने का कानून बना सकती है, और ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि उस एरिया में स्केसिटी है सामान की कि नहीं है। अच्छा, अब आर्टिकल 304 देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स, ठीक है। एक राज्य की जो विधानसभा है वो भी कानून बना सकती है। किस लिए कानून बना सकती है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। इसलिए इम्पोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्टेट्स, फ्रॉम अदर स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन दैट स्टेट्स आर सब्जेक्ट। कोई स्टेट में कुछ टैक्स लगता है वहां सामान बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। तो फिर अगर वही सामान किसी दूसरे राज्य से इंपोर्ट करके लाया जा रहा है, खरीद करके लाया जा रहा है, तो फिर अगर जिस राज्य में लाया जा रहा है उस राज्य की गवर्नमेंट अपनी स्टेट लेजिस्लेचर में एक कानून बना सकती है कि जो दूसरे राज्य से सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा। ऐसा ही टैक्स लगेगा जो हमारे राज्य में उस सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज अलाउड होगी। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो सामान दूसरे राज्य से इंपोर्ट होकर के आया और जो उस सामान उस राज्य में बना, मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये नहीं कि जैसे उससे ज्यादा टैक्स लगा दिया, मैन्युफैक्चर वाला हुआ उसमें जो टैक्स लगता है उससे ज्यादा टैक्स लगा दिया जो दूसरे राज्य से सामान इंपोर्ट होकर आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बराबर के लेवल पे प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए एडिशनल टैक्स लगा सकती है, ये अलाउड है। इसके अलावा कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस राज्य की विधानसभा लगा सकती है किस चीज पे? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विथ और विद इन दैट स्टेट एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जिसमें ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड के संबंध में वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लेकिन इसके लिए कानून बनाने से पहले प्रायर सैंक्शन लेना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अच्छा, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी इसलिए फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 से 304 तक। 301 से 304 तक आर्टिकल जो है उसका पर्पस फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी एक कानून के द्वारा, और वो ऐसी कोई अथॉरिटी बनाएगी जो उसको उचित लगे। इसलिए उचित लगे आर्टिकल 301, 302, 303, 304 के पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और उस अथॉरिटी के ऊपर पावर्स दी जाएंगी, उसको पावर्स दी जाएंगी और उसको अपॉइंट किया जाएगा और उसको ड्यूटीज दी जाएंगी जो भी पार्लियामेंट उचित समझे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।